नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के एक हिंदी सारांश पर बात करेंगे। इसमें पैसे और हमारी सोच को लेकर कुछ बड़ी दिलचस्प आइडियाज हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इस किताब के जो मुख्य वित्तीय ज्ञान वाले पॉइंट्स हैं उन्हें थोड़ा समझें। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जबरदस्त विचार से होती है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अच्छा। हाँ, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। ये तो उस सोच से बिल्कुल अलग है जिसमें हम बड़े हुए, मतलब पढ़ो लिखो नौकरी करो। एग्जैक्टली। अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, ये आम रास्ता है, पर ये किताब उस पर सवाल उठाती है। तो फिर अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं है। मतलब अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है? हाँ, वो अपना ध्यान और पैसा एसेट्स बनाने में लगाते हैं। संपत्ति, एसेट्स मतलब ऐसी चीजें जो उनकी जेब में पैसा डालती रहें लगातार बिना उनके एक्टिवली काम किए। हाँ, काफी हद तक। जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी या स्टॉक्स, बॉन्ड्स। जबकि ज्यादातर लोग, मतलब गरीब और मिडिल क्लास, वो नौकरी से कमाते हैं और खर्च करते हैं। कभी कभी तो ऐसी चीजों पर जो असल में लायबिलिटीज हैं, देनदारियां। अच्छा, तो यहीं पर शायद वो फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता वाली बात आती है। बिल्कुल सही। कि सिर्फ कमाना नहीं, पैसे को समझना, संभालना हाँ, और बढ़ाना भी जरूरी है। हाँ, पैसे की भाषा समझना। जैसे आपने कहा, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो, टैक्स, ये सब समझना। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। एसेट और लायबिलिटी में असल फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। ओके। जैसे मकान जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक जिससे डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है। और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन की ईएमआई। हाँ, या क्रेडिट कार्ड का बिल, या वो घर जिस पर भारी लोन है और ईएमआई जारी है। तो कियोसाकी का वो जो फेमस कोट है, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज जिन्हें वो एसेट्स समझते हैं, उसका मतलब यही है। एकदम, ये सोच का बहुत बड़ा फर्क है। मतलब घर जैसी चीज भी लायबिलिटी हो सकती है। अगर वो आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रही है तो निवेश के नजरिए से हाँ, जरूरत जरूर है, पर शायद एसेट नहीं। अमीर लोग पहले इनकम देने वाले एसेट्स बनाते हैं, फिर उन एसेट से जो पैसा आता है उससे अपने शौक या लायबिलिटीज पूरी करते हैं। पर ये सारी समझ ये हमें स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं मिलती? हम इतनी सारी चीजें सीखते हैं पर पैसा मैनेज करना नहीं सीखते। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अच्छा एम्प्लॉय या प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार करता है। मतलब दूसरों के लिए काम करके पैसा कमाने के लिए। हाँ, अकादमिक और प्रोफेशनल स्किल तो मिलती है, पर फाइनेंशियल स्किल वो नहीं मिलती। तो ये हमें खुद सीखना पड़ता है। ज्यादातर हाँ, पढ़ना पड़ता है, गलतियां करनी पड़ती हैं, तब सीखते हैं। और शायद इसीलिए लोग रिस्क से, मतलब जोखिम से इतना डरते हैं निवेश करने से। सही बात है, क्योंकि सिखाया नहीं गया कि रिस्क को समझें कैसे, मैनेज कैसे करें। किताब कहती है अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं, वो उसे समझते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो जानते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क तो फाइनेंशियली अनपढ़ रहना है। नौकरी में भी तो रिस्क है, देखा जाए तो जॉब सिक्योरिटी हमेशा नहीं रहती। बिल्कुल, और नौकरी आपकी इनकम को लिमिट भी करती है, आप किसी और पर निर्भर रहते हैं। तो क्या नौकरी करना गलत है या बस नौकरी ही करना काफी नहीं है? नौकरी गलत नहीं है, वो इनकम का जरिया है, पर कियोसाकी के हिसाब से सिर्फ उस पर टिके रहना आगे का रास्ता नहीं है। असली तरीका है नौकरी के इनकम का एक हिस्सा उसे एसेट्स में लगाना। जैसे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या कोई साइड बिजनेस। हाँ, कुछ भी जो इनकम जनरेट करे और समय के साथ बढ़े, कंपाउंडिंग की ताकत से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा निवेश जो कोई कर सकता है वो पैसों का निवेश नहीं, बल्कि अपने फाइनेंशियल ज्ञान, अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने में निवेश है। बिल्कुल सही। ज्ञान ही असली दौलत है। पैसा तो आ जा सकता है, पर अगर ज्ञान है तो आप दोबारा पैसा बना सकते हैं। तो सीखते रहना जरूरी है। हाँ, लगातार सीखना, पढ़ना, सफल लोगों से आइडिया लेना, छोटी शुरुआत करना, गलतियों से सीखना, यही तरीका है। तो निचोड़ ये है कि सिर्फ कड़ी मेहनत से बात नहीं बनेगी। नहीं, स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। सोच बदलना, सीखना और पैसे को समझना। ठीक है, ये सारी बातें सुनने के बाद एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। पूछिए। अगर हमें स्कूल में पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता और ये हमें खुद ही सीखना है, तो आज अभी किसी के लिए भी अपना फाइनेंशियल सफर शुरू करने का या अपने ज्ञान को बढ़ाने का वो पहला सबसे जरूरी कदम क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है।